अध्याय 13 बुरी खबर। विद्युत को अपनी जीत का एहसास ठीक से होने का मौका ही नहीं मिला। असिता की चीख अचानक रुक गई। उसका शरीर, जो अभी भी बिजली के झटके से कांप रहा था, अपना संतुलन खो बैठा। अगले ही पल वह धड़ाम से सीधे विद्युत के ऊपर गिर पड़ी। विद्युत पहले से ही जमीन पर पड़ा था। अब असिता का पूरा वजन उसके ऊपर आ गिरा। सबसे बुरी बात यह थी कि गिरते समय उसका शरीर सीधे उसके चेहरे के ऊपर आ गया। विद्युत की आंखें झटके से फैल गईं। लड़ाई की गर्मी, उसके शरीर का पसीना, सब एक साथ महसूस हुआ। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर उसकी बाहें बिल्कुल कमजोर हो चुकी थीं। यह इतनी भारी क्यों है, उसने भीतर ही भीतर सोचा। थकान अपनी सीमा पर थी। कुछ क्षणों तक वह बस उसके नीचे फंसा रहा। उसे उसके पसीने की गंध महसूस हो रही थी, और उसके साथ एक हल्की सी दूसरी खुशबू भी। एक पल के लिए उसके मन में अजीब सा विचार आया, गंध तो बुरी नहीं है। पर अगले ही पल उसने खुद को झटक दिया। यह लड़की पागल है। अगर होश में आकर कोई और चाल चल दी तो गया मैं, उसने मन ही मन सोचा। उसने फिर से उसे हटाने की कोशिश की, पर असिता हिली तक नहीं। दूसरी तरफ असिता भी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उसका दिमाग अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हुआ क्या था। उसके शरीर में अब भी बिजली की बची खुची झंझनाहट दौड़ रही थी। वह विद्युत के ऊपर झुकी हुई थी, पर उसकी आंखें छत पर टिक गई थीं। एक ही सवाल बार बार उसके मन में घूम रहा था। यह क्या था? क्या सच में विद्युत के पास कोई शक्ति है? यह विचार ही बेतुका लग रहा था। विद्युत क्लैन का सबसे कमजोर लड़का, सबका मजाक, एक पंचिंग बैग, और उसके पास शक्ति। तो फिर इतने वर्षों से वह छिपा क्यों रहा था? फिर अचानक उसके मन में एक और विचार चमका। जो उसने देखा था वह साधारण तत्व नियंत्रण नहीं था। वह नीली चिंगारी, हाथ से निकली बिजली। असिता का दिल एक पल के लिए ठंडा पड़ गया। यह कोई तत्व नहीं था, उसने धीरे से सोचा। यह जादू था। रावजवर क्लैन में जादू निषिद्ध था। तत्व नियंत्रक सम्मानित योद्धा होते थे, पर जादूगर, धोखेबाज, ऐसे लोग जो मना का उपयोग करके तत्वों की नकल करते थे। अगर किसी को पता चल गया तो विद्युत को दास भी नहीं बनाया जाता, सीधा मृत्यु दंड। तभी नीचे से खांसी की आवाज आई। विद्युत अभी भी उसके नीचे फंसा हुआ सांस लेने की कोशिश कर रहा था। असिता ने पलक झपकाई। तभी उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह थोड़ा सा हिली और सीधी बैठ गई। अब भी उसका वजन विद्युत के सीने पर था, पर कम से कम उसका चेहरा आजाद हो गया था। उसकी मांसपेशियां अब भी झटके के कारण दर्द कर रही थीं। लड़ाई का विचार छोड़ दो, असिता ने थकी हुई आवाज में कहा। विद्युत ने गहरी सांस ली। क्या? अभी तो मैं जीता हूं, उसने कमजोर पर जिद्दी स्वर में कहा। असिता ने उसे घूरा। जो तुमने किया। वह कुछ क्षण रुकी। वह अनुमति नहीं है। विद्युत लगभग हंस पड़ा। अनुमति नहीं? उसने कहा, हमने कोई नियम तय ही नहीं किए थे। द्वंद्व तो निष्पक्ष था। सच यह था कि वह बस उसे दोबारा लड़ाई शुरू करने से रोकना चाहता था। अगर लड़ाई फिर शुरू हुई तो वह निश्चित रूप से हार जाता। असिता ने सिर हिलाया। तुम मूर्ख हो। उसने अपने गीले बाल पीछे किए। सिर्फ मूर्ख नहीं, जिद्दी मूर्ख। पर मैं जीता तो हूं, विद्युत ने फिर कहा। असिता कुछ क्षण चुप रही। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुमने क्या किया? उसने सीधे पूछा। इस बार उसके स्वर में मजाक नहीं था। विद्युत ने मुश्किल से सांस ली। अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। सीधा उत्तर। असिता ने पलक झपकाई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वह थोड़ा झुककर धीरे से बोली, इस क्लैन में जादू निषिद्ध है। विद्युत ने भौहें सिकोड़ लीं। जादू?
असिता ने कहा, तत्व नियंत्रक और जादूगर अलग होते हैं। हम तत्वों को नियंत्रित करते हैं। जादूगर मना का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। अगर किसी ने तुम्हें जादू करते देख लिया तो तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। विद्युत कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, पर यह जादू नहीं है। मैं बिजली को नियंत्रित करता हूं। असिता एक क्षण के लिए हंस पड़ी, पर तुरंत उसके सीने में दर्द उठा और उसने अपना सीना पकड़ लिया। बिजली, उसने अविश्वास से कहा। कोई बिजली को नियंत्रित नहीं करता। यह असंभव है। विद्युत ने कमजोर सी मुस्कान दी। मेरा शरीर खुद बनाता है। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप निकल आती है। असिता पूरी तरह स्थिर हो गई। उसका मन फिर से तेजी से दौड़ने लगा। अगर यह जादू नहीं है तो फिर यह क्या है? बिजली कोई साधारण तत्व नहीं था। न जल, न अग्नि, न पृथ्वी। यह तो आसमान से गिरती है। जंगली, अनियंत्रित। क्या यह सच बोल रहा है? उसने मन ही मन सोचा। या फिर वह सच में पागल हो गया है? विद्युत ने धीरे से कहा, विश्वास नहीं कर रही? असिता ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसका हाथ अब भी अपने सीने पर था। चाहे जो भी हो, उसने धीरे से कहा, बाकी लोग यह अंतर नहीं समझेंगे। उनके लिए यह जादू ही होगा। और जादू का केवल एक परिणाम था, मृत्यु। विद्युत ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक ही विचार आया, बहुत बढ़िया। मुझे 2 एरिना लड़ाइयां जीतनी हैं और अपनी सबसे ताकतवर शक्ति छिपानी भी है। अध्याय 14, कड़वी सांस। विद्युत धीमे कदमों से असिता के कक्ष से बाहर निकला। उसके कंधे झुके हुए थे और पूरा शरीर आराम के लिए पुकार रहा था। लकड़ी का दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ। ठक। उस आवाज ने असिता के आखिरी शब्दों को मानो पूरे गलियारे में गूंजने दिया। 1 सप्ताह, विद्युत, उसने कहा था। मुकाबलों के लिए जितना हो सके तैयारी करो। अब निकल जाओ। विद्युत कुछ पल गलियारे में ही खड़ा रहा। 1 सप्ताह, 7 दिन। 7 दिनों में उसे मजबूत बनना था, अपनी शक्ति को समझना था, दास बनने से बचना था। और अगर लोगों ने उसकी बिजली को जादू समझ लिया तो मृत्यु भी हो सकती थी। उसने थके हुए अंदाज में सोचा। कमाल है। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। यह शरीर तो वैसे ही टूटने वाला है। गलियारा लगभग खाली था। दीवारों पर जलती मशालें लंबी परछाइयां बना रही थीं। हवा में नमी और पिघली हुई मोम की गंध थी। कहीं दूर कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। विद्युत ने गहरी सांस ली। मांसपेशियां अब भी दर्द कर रही थीं। पेट भूख से ऐंठ रहा था। सबसे पहले कुछ खाना चाहिए, उसने सोचा। या कम से कम अपना कमरा ढूंढकर थोड़ी देर सो जाऊं। उसने धीमे से कहा। स्टेटस विंडो। नीला पैनल उसके सामने उभर आया। मशाल की रोशनी में अक्षर हल्के से चमक रहे थे। नाम, विद्युत वारेन। तत्व, बिजली। स्तर 4। आंकड़े, स्वास्थ्य 5/100। ऊर्जा 0%। सिस्टम इंटेलिजेंस 2। कंट्रोल लेवल 1। एक्सपी 368/800। उपलब्ध अपग्रेड पॉइंट 2। विद्युत ने आंकड़ों को देखा। लेवल 4। शायद असिता को हराने से स्तर बढ़ा था। पर स्वास्थ्य केवल 5। उसने मन ही मन सोचा, अगर कोई हल्का सा धक्का भी दे दे तो शायद गिर जाऊं। ऊर्जा 0 होना स्वाभाविक था। शरीर पूरी तरह खाली लग रहा था। लेकिन अपग्रेड पॉइंट देखकर थोड़ी उम्मीद जगी। उसने पूछा, सिस्टम इंटेलिजेंस अपडेट का क्या हुआ? पैनल झिलमिलाया। अपडेट जारी। 98%। विद्युत हल्का सा हंस पड़ा। 98%? सच में?
जैसे फोन अपडेट हो रहा हो। उसी क्षण पैनल बदल गया। अपडेट पूर्ण। परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं। विद्युत की आंखें थोड़ी फैल गईं। अभी पूरा हो गया। पर आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्वास्थ्य वही, ऊर्जा वही, कुछ भी नया नहीं। विद्युत ने सिर झटका। वाह सिस्टम, इतना ड्रामा और नतीजा शून्य। फिर उसने कहा, कम से कम मेरा कमरा या भोजन कक्ष तो बता दो। पैनल फिर झिलमिलाया। स्थान खोजा जा रहा है। विद्युत इंतजार करता रहा। कुछ सेवक गलियारे से गुजरे और उसे अजीब नजरों से देखते हुए आगे बढ़ गए। तभी उसके सामने हवा में एक नीला तीर दिखाई दिया, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के वे पॉइंट की तरह। वह बाएं वाले गलियारे की ओर इशारा कर रहा था। अच्छा, विद्युत ने कहा, मुझे भोजन कक्ष तक ले चलो। भूख से मर रहा हूं। फिर उसने सोचा, शायद अब तक सब लोग खाना खा चुके होंगे। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज था। नीला तीर उसे रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते हुए विद्युत सिस्टम के संदेशों के बारे में सोचने लगा। खासकर अथॉरिटी चेतावनी। तोरेन वास्ट के बेटों के साथ सिस्टम ने उसे रोका था। नोरा के साथ भी। लेकिन असिता के खिलाफ बाद में अनुमति मिल गई। विद्युत ने पूछा, सिस्टम, यह अथॉरिटी वाली बात क्या है? कभी हमला करने देता है, कभी रोक देता है। पैनल फिर उभरा। सिस्टम स्तर बहुत कम है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। विद्युत हंस पड़ा। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। एक पल के लिए उसने सोचा कि अपग्रेड पॉइंट सिस्टम इंटेलिजेंस में डाल दे। पर फिर उसने एक्सपी देखा। 368/800। लेवल 5 के लिए दुगना अनुभव चाहिए होगा। और आगे और कठिन। उसने तय किया, पॉइंट अभी बर्बाद नहीं करूंगा। तीर उसे एक बड़े गलियारे तक ले आया। हवा में सूप और रोटी की खुशबू थी। उसका पेट जोर से गरजा। भोजन कक्ष पास ही था। पर प्रवेश द्वार पर एक पहरेदार खड़ा था। उसने विद्युत को देखते ही तिरस्कार भरी नजर डाली। कहाँ जा रहे हो, विद्युत, उसने कठोर स्वर में पूछा। खाना खाने, विद्युत ने शांत स्वर में कहा। पहरेदार हंस पड़ा। अंदर लोग अभी भी खा रहे हैं। नियम पता है न? सेवक बाद में खाते हैं। चले जाओ। विद्युत की मुट्ठियां कस गईं। एक टुकड़ा रोटी भी नहीं। पहरेदार ने बाहें मोड़ लीं। निकल जाओ, नहीं तो धक्का देकर बाहर कर दूंगा। विद्युत ने धीरे से गाली बुदबुदाई और मुड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह जगह सच में नरक है। अब तीर दूसरी दिशा में इशारा कर रहा था। कमरा, विद्युत ने कहा, बस सोने दो। तीर उसे संकरे और अंधेरे गलियारों से ले गया। रावजवरतलैंड की इमारत सच में भूल भुलिया जैसी थी। सिस्टम के बिना वह निश्चित ही खो जाता। चलते हुए उसे असिता की बात याद आई। बिजली को जादू समझा जा सकता है, और जादू का मतलब मृत्यु। उसने मन ही मन कहा, वह उनकी समस्या है, बिजली मेरी शक्ति है। आखिरकार तीर एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ था। विद्युत ने उसे धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर से नमी और धूल की गंध आई। कमरा बहुत छोटा था। एक छोटा लकड़ी का बिस्तर, पैरों की ओर एक पतला और गंदा कंबल। बस। न मेज, न खिड़की, कुछ भी नहीं। असिता के शानदार कक्ष के बाद यह मजाक जैसा लग रहा था। विद्युत ने धीरे से कहा, सच में? यह तो झाड़ू रखने की जगह लगती है। वह बिस्तर के पास गया। कंबल खुरदुरा था और उससे हल्की बदबू आ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बस कीड़े न हो। फिर वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। बिस्तर जोर से चरमराया।
गद्दा इतना पतला था कि लकड़ी की पट्टियां महसूस हो रही थीं। उसने आंखें बंद कर लीं। भूख, मांसपेशियों का दर्द, थकान, सबको अनदेखा करने की कोशिश की। उसने सोचा, बस थोड़ा आराम, फिर सोचेंगे मुकाबलों के बारे में। पर कमरे की बदबू ने उसे चैन से लेटने नहीं दिया। उसने आंखें खोलीं और छत को घूरने लगा। धीरे से बुदबुदाया, यह जगह सच में बेहद बेकार है। हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा सच। हर शक्ति की एक कीमत होती है, और हर अंत एक नई शुरुआत। अगर आपको पसंद हैं रहस्यमयी कहानियां, खतरनाक शक्तियां और अनदेखी दुनियाओं के राज, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टेरियस वॉल्ट, क्योंकि यहां हर वीडियो खोलता है एक नई तिजोरी, और हर तिजोरी में छुपा होता है एक नया रहस्य। राइटर ब्रिजेश यादव। अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और रहस्यमय बने रहिए।